अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी के एडमिट कार्ड्स और इंट्रेंस की डेट्स कल आ गई और आपका इंट्रेंस जो है वो यहाँ पे 19 जून को है और एडमिट कार्ड्स आपके 8 जून से रिलीज़ होने वाले हैं। इस बीच काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज़ीरो प्रिपरेशन की है या कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन की है, तो उनके लिए हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आप स्टडी करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप कवर कर लो। थोड़े ट्रिक्स हम आपको बताएंगे अपने हिसाब से, तो उससे थोड़ी सी हेल्प आपको हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसका सिलेबस देखोगे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज, इसमें आपको पूरा 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके सारे के सारे यूनिट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। टोटल 56 प्लस यूनिट्स आपको 3 सब्जेक्ट्स के हैं, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और यहाँ पे टाइम अगर आप देखें, आज हो गया 5 लगभग 10-12 दिन के, आप 1-2 दिन आप छोड़ दो, उसमें रिवाइज वगैरह हो गया, जाने का तैयारी वैयारी करने का, तो टोटल मोटे मोटे आपके पास 10 दिन बचते हैं। और 10 दिन में 56 यूनिट्स को कवर करना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल है, आप कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 24 के, आप अगर 30 घंटे भी पढ़ने बैठोगे एट अ टाइम, तो आप इन 56 यूनिट्स को कवर नहीं कर पाओगे। तो इस बीच आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं और इजी चैप्टर्स उनमें हैं, आपने उनको स्टडी करना है। उनको स्टडी क्या, थोड़ा सा आप उनमें पढ़ लीजिए, तो चांसेस आपके रहते हैं कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। अब आप 10 दिन में पढ़ के ये कहोगे कि मुझे सिक्किम सोरा मिलना चाहिए, जीएमसी श्रीनगर मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। ये कॉलेज तो नहीं मिलेंगे, इनमें तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन लो लेवल के कॉलेजेस जो हैं वो आपके मिलने के चांसेस हैं, 40-50 पॉइंट तक आपके हो जाएंगे। लो लेवल के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे अच्छी तरह से, तो नॉर्मल लेवल के कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। जैसे कश्मीर के काफ़ी ज़्यादा जीएमसीज हैं, उनमें भी चांसेस हैं अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो बुक्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 बुक्स आपके पास हैं, चाहे वो 11th और 12th दोनों को मिला के मैं बताता हूं। इसमें अगर आप देखोगे थोड़ा सा टफ जो है वो फिजिक्स होती है। फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह होती है, तो उनको कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और काफ़ी ज़्यादा टाइम उनमें लगता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, फिजिक्स पोर्शन को फिलहाल स्किप कर दीजिए, आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ले लीजिए। केमिस्ट्री में अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी 11th 12th में तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ी है या मतलब आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आती है, तो ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है उसको भी आप स्किप कर दीजिए उसमें। और फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल कुछ यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन से यूनिट हैं, उनको डिस्कस हम लास्ट पे करेंगे। तो उन यूनिट्स को आप ऐड कर दीजिए उसमें। तो ऑर्गेनिक को स्किप कर दीजिए और फिजिक्स के थ्योरेटिकल कुछ 1-2 यूनिट्स आप उसमें ऐड कर दीजिए। और बायोलॉजी जो आपकी रहने वाली है उसमें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई रिएक्शंस कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा आपने पढ़ना है और आपको जो है फिर चांसेस रहते हैं। तो आपने क्या काम करना, पहले आज से ही अपना टाइम टेबल सेट करना है। 10 दिन का आपने टाइम बिल्कुल अंदर अपने आप को बंद कर लेना है रूम में। टाइम टेबल आपने अपने हिसाब से बनाना है। दिन में आपने कम से कम 3 यूनिट्स कवर करने हैं। 3 यूनिट्स में से आपके 2 यूनिट्स बड़े बड़े रहने वाले हैं और 1 यूनिट आपका जो है, जो छोटे छोटे यूनिट्स 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, 5-10 मिनट में आपके वो कवर हो जाते हैं, उनको रख लेना है। ठीक, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है 3 यूनिट्स में तो 2 यूनिट्स भी आप रख सकते हैं, लेकिन टाइम कम है तो आप 3 यूनिट्स का टारगेट रख लो। फिर अगर आपके 2.5 यूनिट या 2 यूनिट ही होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट आप 3 यूनिट का रख लो, क्योंकि 3 यूनिट अगर आप कवर कर लोगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके रहते हैं। तो 10 दिन में अगर आप 3-3 यूनिट, तो 30 यूनिट्स आप कवर कर लोगे। और 30 यूनिट्स अगर आप कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस रहते हैं आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के। तो कोई ना कोई लो लेवल या नॉर्मल लेवल का कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपने क्या काम करना है, टाइम टेबल बनाना है 10 दिन के लिए। सुबह आपने जो है 10 बजे जागना नहीं है, सुबह आपने 4 बजे जागना है। 4 बजे जाग के अपने हिसाब से जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होगी, जो मुस्लिम होंगे वो नमाज वगैरह पढ़ेंगे। तो नमाज पढ़ने के बाद आप आधा घंटा, 4:30 बजे नमाज होती है, तो आप 4 बजे उठ के तैयारी कर लीजिए। तो 4 बजे से आपको बैठना है 5, 6, 7 और 8 बजे तक, यानी 4 घंटे। तो 4 घंटे आपने पहला यूनिट जो भी होगा आपका वो कवर कर लेना और आपने टारगेट रखना है इन 4 घंटों में 1 यूनिट कवर होना चाहिए और डेफिनेटली हो जाएगा। अभी इसमें बुक्स आप कौन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, बुक्स आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे, या ऐसा नहीं है कि आप गूगल से देखोगे टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम दिस यूनिट, टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम दिस यूनिट, उससे उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो उस तरह से आपके चांसेस नहीं रहने वाले हैं सिलेक्शन के। आप आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। उसमें क्या है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी भी टॉपिक के लिए, जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपका जो है पूरे टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल आता है या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। तो 4 घंटे में आपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। अब इसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो
ईजिली समझ पाते हैं बुक से। एक वो स्टूडेंट है जिनको समझने में टाइम लग जाता है या समझने में मुश्किल होता है, तो वो एक काम कीजिए, यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब से बहुत सारी चैनल्स ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी चैनल्स हैं, जैसे नीट की कोचिंग बहुत सारी चैनल्स कराते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सी चैनल पे आपको समझ आ जाएगा। आप जो इस तरह से देख लेते हो टॉप 10 MCQs फ्रॉम दिस यूनिट 20 MCQs लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको आप स्किप कर दीजिए, उनको आप साइड में रख दीजिए, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट वाइज और जो सिलेबस है आपका यूनिट का, वो बिल्कुल पूरे का पूरा आप कवर कर लो। अब इसमें यूनिट में कोई ऐसा टॉपिक होता है जो बिल्कुल टफ होता है या उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है समझने में, तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अगले यूनिट पे आपने जंप कर लेना है। अगर कोई ज़्यादा टफ लगता है, पहले तो टफ कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई यूनिट आपको थोड़ा सा ज़्यादा टफ लग लेता है, उसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक। तो 8 बजे तक आप एक यूनिट कवर कर लीजिए। 8 से लेके 9 बजे तक आपने जो भी करना होगा, चाय वगैरह जो पीनी होगी आप पी लीजिए। 9 से लेके 9, 10, 11 और 9 से 8 से लेके 9 तक, या 8 से लेकर अगर आप 9:30 तक भी बैठोगे तो 10 बजे आपने दोबारा से बैठ लेना है। 10, 11, 12 और 1, 4 घंटे आपने फिर से बैठना है। 4 घंटे में आपने फिर से कोशिश करनी है एक यूनिट कवर करने की, और एक यूनिट आपका डेफिनेटली हो जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया, आप NCERT बुक्स या यूट्यूब से पढ़ लीजिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, टाइम भले ही उसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी अच्छी तरह से समझ आती है, इंग्लिश समझ आती है या बुक से आप समझ सकते हो, तो आप NCERT बुक्स ही पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, एक टॉपिक का आपका 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो होगा, वही एक टॉपिक अगर आप खुद से पढ़ोगे, वो आप 5 से 10 मिनट में उसको कवर कर लोगे। लेकिन अगर कोई टफ है तो उसको आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। तो 1 बजे से 2 बजे तक आप ब्रेक ले लीजिए, उसमें आपको नमाज वगैरह जो भी पढ़नी होगी, खाना वगैरह जो भी खाना होगा, 1 घंटे तक आप रेस्ट कर लीजिए, 1 घंटे। देन 2 बजे से 2, 3, 4 और 5, 2 बजे से नहीं, 2 से लेके 3, 4, 5 और 6 आते हैं 4 घंटे और 6 बजे तक। तो इन 4 घंटों में आप छोटा सा यूनिट जो होगा, क्योंकि 2 यूनिट आपने पढ़ लिए, उसमें आप थक भी गए होंगे, तो छोटा सा यूनिट जो होगा, उसमें हर सब्जेक्ट में कुछ 5-6 यूनिट्स ऐसे जो छोटे छोटे 3-3, 2-2 मार्क्स के होते हैं, आप उसको कवर कर लीजिए। ईजिली आपका हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो आसान यूनिट्स होते हैं, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा उससे। और इन 4 घंटों में 4 घंटे तो आपको उसमें लग जाएंगे नहीं, कभी कभी 1 घंटा, किसी में 1.5 घंटा, किसी में 2 घंटे लग जाएंगे अपने हिसाब से। आपको जो सेकंड यूनिट आपने जो सेकंड मतलब 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपने यूनिट लिया, उसमें अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो उसको आप 2 से लेके 6 बजे के शिफ्ट में आप कवर कर लीजिए। तो 6 बज गए, तब तक नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ लीजिए। देन उसके बाद मगरिब की नमाज होती है, वो भी पढ़ लीजिए आप, तब तक आप ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आप अगर चाहो मगरिब के बाद जो है आप रिवाइज थोड़ा सा इसको कर लो। रिवाइज करने में तो आप 1 घंटे में 3 यूनिट इजीली रिवाइज कर लोगे। देन उसके बाद आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपका जो भी खाना वगैरह होगा वो आप टाइम पे खा लीजिए, 9 बजे के आसपास, और 9:30 नहीं तो 10 बजे से पहले पहले आपने सो जाना है। 10 बजे से पहले पहले सोओगे, तब जाके आप सुबह 4 या 4:30 या 5 बजे उठ जाओगे। लेकिन बेस्ट है आपके लिए अगर आप 4 बजे उठते हो, तो सुबह के जो 4 घंटे, जितना आप 4 घंटों में सुबह पढ़ोगे, उतना आप दिन में 5, 6, 8 घंटों तक पढ़ोगे। इसलिए बेस्ट आपके लिए, जितना आप सुबह जल्दी उठोगे, उतना आपको सिलेबस जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा। सेम आपने बायोलॉजी में ऐसे ही करना है। 16 यूनिट है, उसमें इजीली आपके कवर हो जाएंगे, वो आसान होगा। उसमें तो आपने 12th रिसेंटली पास किया, तो आपका तो उसमें भी बायोलॉजी जो है 12th का सिलेबस मैक्सिमम कवर ही होगा। तो थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी NCERT बुक्स पढ़ लीजिए। टफ टॉपिक है अगर कोई, तो आप जो है उसमें यूट्यूब की हेल्प। तो यहाँ पे हम अब आते हैं कि जो फिजिक्स है आपका, उसमें जो थ्योरेटिकल यानी जो जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते नहीं है, इजी जो हैं वो यूनिट्स कुछ 2-3 जो आप ऑर्गेनिक उसमें अगर स्किप करते हो केमिस्ट्री में, तो आप फिजिक्स में कौन से छोटे छोटे यूनिट्स 2-4 कवर कर लोगे, ताकि ऑर्गेनिक के जो मार्क्स हैं वो यहाँ से आपको जो है उसमें इंक्लूड हो जाएं। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉलीमर्स, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, थ्योरेटिकल ही है, थोड़ा सा 10-15 मिनट में आप इसको कवर कर लोगे। ऑलरेडी आपने इसमें पढ़ा है, पूरा रट्टा टाइप है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आते नहीं। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इसमें भी जो है ज़्यादा रट्टा टाइप ही है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आते नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन्स, इसमें जो है न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके। देन उसके बाद कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इसमें भी नोमेनक्लेचर वगैरह है, इसमें भी आ सकते हैं आपको। यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अगर आप पढ़ लोगे, 2 मार्क्स का ये है। या सरफेस केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लोगे, बिल्कुल इजी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, सरफेस केमिस्ट्री। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे जो है पॉलीमर्स है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, उसके बाद ऑस्किलेशन एंड वेव्स भी अगर आप थोड़ा सा उसमें भी पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप स्किप करोगे उसमें, तो आपका उसमें जो है टाइम भी बच जाएगा। और ये ईजी यूनिट जब आप पढ़ोगे तो आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेस को दूर रखना है। स्ट्रेस को अपने दिमाग में नहीं रखना है कि टाइम कम है, कैसे करूंगा। जब आप एक दिन तैयारी कर लोगे, जब आप एक दिन में 3 यूनिट्स कवर कर लोगे, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं लगेगा, सब का सब आपको इजी लगेगा।
तो आप तैयारी कर लीजिए कल से, लेकिन 10 दिन का टारगेट रख लीजिए। उसके बाद 2-3 दिन जो आपको रहते हैं उसमें आप रिवाइज कर लीजिए 2-4 बार। जब आप रिवाइज करोगे इन यूनिट्स को तो आपका बिल्कुल, आपका जो जितने भी यूनिट्स आप 20 कर लोगे, 25 कर लोगे, 30 यूनिट कर लोगे तैयार, तो आपका बिल्कुल चांसेस रहते हैं सिलेक्शन होने के। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हमने आपको समझा दी किस तरह से करनी है। बायोलॉजी आप पूरी कर लीजिए, केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक स्किप भी कर लेते हो तो कर लो, उसमें फिजिक्स के कुछ यूनिट्स आप कवर कर लो। फिजिक्स थोड़ा टफ है तो स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है वो बिल्कुल भी कोई भी स्किप मत कर लेना, ये उनके लिए है जिन्होंने कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। आपके कन्फ्यूजन डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन डाउट और अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।